गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अकाउंट में पार्ट 2 में छठा लेसन शुरू करेंगे, जिसका नाम है रोकड़ प्रवाह पत्रक। जिसके अंदर कौन कौन से मुद्दे आने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। कौन सा कोर्स फाइनल हुआ है। 1 से 5 मुद्दे आएंगे, छठा मुद्दा कैंसिल हुआ है। इस लेसन के अंदर 1 से 4 थियरी है। फिर रोकड़ प्रवाह पत्रक 3 डिपार्टमेंट में बांटा गया। एक रोकड़ की विनियोग की प्रवृत्ति है, एक परिचालन प्रवृत्ति है और एक आर्थिक प्रवृत्ति है। तो उसमें से विनियोग की प्रवृत्ति के जो सवाल है उसको रखा गया है। परिचालन और आर्थिक प्रवृत्ति के जो भी सवाल है उसको यहाँ पर कैंसिल किया गया। वो सवाल सब कैंसिल है। तो 5 मुद्दे थियरी के हैं। छठे मुद्दे से 3 पद्धति के सवाल शुरू हो रहे। एक परिचालन की प्रवृत्ति, 2 विनियोग की प्रवृत्ति और 3 आर्थिक प्रवृत्ति। तो तीनों प्रवृत्ति के अलग अलग जो सवाल थे उसमें से छठा परिचालन प्रवृत्ति और 8वां आर्थिक प्रवृत्ति, वो 2 प्रवृत्ति के सवाल कट किए गए हैं और सिर्फ विनियोग की प्रवृत्ति के सवाल रखे गए हैं। तो एक से उदाहरण 5 से लेकर 10 वो कैंसिल किया गया है। 11, 12, 13 ये 3 उदाहरण विनियोग की प्रवृत्ति के वो रखे गए हैं। फिर 14, 15 और 16 ये तीनों सवाल भी कैंसिल किए गए। 5 से 10 है वो परिचालन प्रवृत्ति है और 14, 15, 16 वो है आर्थिक प्रवृत्ति, वो कैंसिल किए गए दोनों। और 11, 12, 13 ये 3 सवाल जो रखे गए वो विनियोग प्रवृत्ति के हैं, बराबर है। तो ये कैंसिल है। स्वाध्याय में भी 15, 16, 17 बराबर है, वो कैंसिल है। 20 और 21 कैंसिल है। तो रखा कौन सा गया? 18, 19 2 ही सवाल फाइनल हुए हैं विनियोग की प्रवृत्ति के। तो आपको सिर्फ इस लेसन में ये और 7वां मुद्दा उतना करना है और उदाहरण करना है 1 से लेकर 4 और 11, 12 और 13 यह सवाल करने हैं। और स्वाध्याय में सिर्फ 2 सवाल करने हैं आपको, 18 और 19, बराबर है। तो यानी कि कितने सवाल करने? 1 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 सवाल करने हैं आपको, जो बहुत शॉर्ट है। और इस लेसन में से परीक्षा में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और थियरी पूछी जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो कोर्स थोड़ा कट हुआ है तो कौन सा सवाल कितने मार्क्स का, ये पेपर स्टाइल शायद चेंज होगी। तो ऊपर से जैसे भी ऑर्डर या कुछ भी सूचनाएं आती है मैं आपको पहुंचा दूंगी, क्योंकि कोई सवाल कोर्स बहुत सारा कट हुआ है, थोड़ा कोई लेसन में से 2-3 सवाल, इसमें से देखो 2 मुद्दे कट हो गए। तो अब पेपर स्टाइल के अंदर मार्क्स कितने, कौन सा सवाल कितने मार्क्स का हो गया, कोई सवाल शायद बड़े मार्क्स में आ जाए। इसलिए अब जो नया पेपर स्टाइल पुरानी है, पर मार्क्स में इधर उधर या कोई सवाल पूरा निकल के उसके बदले कौन सा आ गया, वैसे जो भी सूचनाएं आएगी मैं आपको बता दूंगी। अभी इस लेसन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई आपको इतना ही करना है। रोकड़ प्रवाह पत्रक, अब देखो आगे के लेसन में हमने देखा कि व्यवसाय के अंदर अलग अलग पत्रक बनाए जाते हैं। उसमें से लाभ हानि पत्रक, आर्थिक चिट्ठा और एक बनाया जाता है रोकड़ प्रवाह पत्रक, बराबर है। तो लाभ हानि खाता है, आर्थिक चिट्ठा है, या आगे हमने पत्रक बनाए, वो सब व्यवसाय के लिए हमने तुलनात्मक पत्रक बनाया। तभी बताया था ना कि वित्तीय पत्र के अंदर कौन किस किस का समावेश होता है। तो वित्तीय पत्रक के अंदर लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा और एक पत्रक का शामिल किया था रोकड़ प्रवाह पत्रक। इन सबको वित्तीय पत्रक कहते हैं। तो आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि के अलावा रोकड़ प्रवाह पत्रक भी बहुत ही ज़रूरी है। और व्यवसाय के अंदर संपत्तियों में रोकड़ है वो पहले नंबर की प्रवाही संपत्ति है। प्रवाही यानी लिक्विड संपत्ति, मतलब कि तुरंत ही इसको आप कहीं भी उपयोग में ले सकते हो, ऐसी संपत्ति। अब ज़मीन में आपने 5 लाख इन्वेस्टमेंट किए, तुरंत उसका उपयोग आप नहीं कर सकते। माल स्टॉक में आपने संपत्ति फर्नीचर में इन्वेस्ट किया तो तुरंत उसको आप प्रवाही में नहीं बदल सकते। माल स्टॉक में तो भी उसमें 1-2 दिन 15 दिन लगता है, लेकिन रोकड़ ये है कि तुरंत ही आप उसकी कुछ भी खरीदी, कहीं इन्वेस्टमेंट, या तुरंत उसका उपयोग कर सकते हो। इसलिए उसको प्रथम नंबर की प्रवाही संपत्ति कहते हैं, जो जल्दी से फैल सकती है और जल्दी से उसका उपयोग या निपटारा भी आप
कर सकते हो। तो रोकड़ की प्रवृत्ति के पत्रक बहुत जरूरी, क्यों? क्योंकि व्यवसाय में कितनी रोकड़ आती है और फिर उस रोकड़ में से कितनी रोकड़ का आपको उपयोग करना है, कौन सी पड़ी रहेगी। तो पड़ी रहेगी वो उपयोग, वो अलमारी में आप रख दोगे तो भी उसकी कोई कमाई नहीं मिलेगी, लेकिन उस रोकड़ को कहीं भी बैंक में डिपॉजिट करो, डिबेंचर में कहीं इन्वेस्ट करो, तो वह रोकड़ आपको अन्य आय का साधन बनेगी और अन्य आय का सर्जन करेगी। अब आपको मालूम है व्यवसाय में से लाख रुपए आने वाले हैं, तो रोकड़ प्रवाह पत्रक बनाओगे तो आपको आइडिया आएगा कि मुझे 50,000 रोकड़ का व्यवसाय में 1 महीने के अंदर उपयोग रहेगा, बाकी की रोकड़ ऐसी ही पड़ी रहेगी। तो उस रोकड़ को आप अन्य जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा व्यवसाय के अंदर आप सुप्लान कर सकते हो, सोच सकते हो, संचालन कर सकते हो कि हमारे पास 50,000 अभी एक्स्ट्रा पड़ी है, उस 50,000 को ऐसी जगह लगाए ताकि वो 50,000 का हमें हर महीने कुछ ना कुछ इनकम अलग से हो, 500 रुपये, 5,000 रुपये, जैसे भी इन्वेस्टमेंट, वो 50,000, 55 या 60,000 बन के रहे। तो इस तरह से रोकड़ प्रवाह पत्रक आपको रोकड़ की आवक और जावक का मैनेजमेंट करना, संचालन करना और रोकड़ के लिए अन्य निर्णय लेने में उपयोगी रहती। तो रोकड़ प्रवाह पत्रक 2 प्रकार का समावेश किया जाता है, एक रोकड़ आवक का और एक रोकड़ जावक का। कितनी आवक है, कितनी जावक है, फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास रोकड़ कितनी पड़ी है। तो रोकड़ प्रवाह पत्रक अर्थात देखो यहाँ परिभाषा है, रोकड़ और रोकड़ के समान समकक्ष, यानी कौन? बैंक शेष। बैंक भी रोकड़ की जैसा ही काम करती है, बैंक में पैसे पड़े मतलब आपके जेब में पैसे, वैसा ही काम करती है। इसलिए रोकड़ और रोकड़ के समान यानी समकक्ष की आवक जावक जिस व्यवहार के कारण, देखो यहाँ दूसरी परिभाषा है, ये एक परिभाषा रोकड़ आवक जावक, रोकड़ और रोकड़ के समकक्ष आवक जावक, उसे कहते हैं रोकड़ प्रवाह पत्रक, बराबर। अब दूसरी परिभाषा, जिस व्यवहार के कारण रोकड़ अथवा रोकड़ सम्मान में वृद्धि होती है उसे रोकड़ आवक पत्रक कहते हैं, और जिस व्यवहार के कारण रोकड़ या रोकड़ सम्मान में कमी होती है उसे रोकड़ जावक कहते हैं, बराबर। कोई व्यवहार से रोकड़ आती है तो रोकड़ आवक, कोई ऐसे व्यवहार से रोकड़ जाती है तो उसे कहते हैं रोकड़ जावक। पर रोकड़ अथवा रोकड़ सम्मान यहाँ बैंक शेष कहा जाता है या कोई अन्य बैंक जैसी लिक्विड प्रवृत्ति, तो यहाँ पर ये दोनों शब्द लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर से, कोई व्यवहार के कारण रोकड़ या रोकड़ के समकक्ष की आवक जावक वृद्धि होती है उसे आवक कहते हैं। जिस व्यवहार के कारण रोकड़ या रोकड़ समकक्ष की रकम में कमी होती है उसे रोकड़ जावक कहते हैं। इस तरह से रोकड़ आवक जावक पत्रक की आपको परिभाषा दी है। यहाँ पर आवक है 1 लाख, जावक है 85,000, तो रोकड़ का सर्जन कितना हुआ? 15,000। इसे दूसरा, आवक 85, रोकड़ जावक 1,15,000, जावक हुई। तो ये देखो, आवक लाख रुपए है, जावक 85, तो 15,000 रोकड़ बच गई, तो वो क्या कहलाती है? आवक। लेकिन आवक आपकी 85 है और जावक ज़्यादा है, आवक कम है, जावक ज़्यादा है, तो 15,000 का नुकसान हुआ, वो क्या दर्शाती है? जावक। तो आवक बढ़ जाती है तो बचे पैसे को आवक का सर्जन हुआ कहते हैं, और जावक बढ़ जाती है तो बचे हुए पैसे से जावक का सर्जन कहते हैं। इस तरह से रोकड़ आवक जावक कहते हैं। रोकड़ अर्थात रोकड़ शेष या बैंक शेष, और रोकड़ सम्मान में कौन आएगा? तो अल्पकाल ऊंची प्रवाही रखने वाले विनियोग, ऊंची प्रवाही जिसको फटाफट आप रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हो, ऐसे विनियोग जिसका शीघ्रता से सही अनुमानित रोकड़ में रूपांतर, जिसका जल्दी से आप रोकड़ में रूपांतरित कर सकते हो, ऐसे जिसके मूल्य में परिवर्तन होने का जोखम ना हो, और बराबर मतलब कि 5 रुपए की वस्तु आपने खरीदी है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद आप उसको बेचो तो उसके 5 रुपए हो या 4 रुपये 90 पैसे हो, ज़्यादा रूपांतरण ना हो पैसों में, वही के वही हो, ऐसी रकम को कहते हैं कि मूल्य में परिवर्तन का जोखम ना हो। सरकारी प्रतिभूतियाँ उपयुक्त लक्षण रखने वाली कोई भी प्रतिभूति को रोकड़ समकक्ष कहते हैं, इसलिए दोनों शब्दों का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, बराबर है। अब रोकड़ प्रवाह पत्रक, रोकड़ प्रवाह पत्रक की 3 प्रवृत्ति है, परिचालन या संचालन प्रवृत्ति, विनियोग की प्रवृत्ति, वित्तीय प्रवृत्ति। तो इसमें से परिचालन प्रवृत्ति और वित्तीय प्रवृत्ति कट किया गया है, सिर्फ इस लेसन में उपयोग रहने दिए हैं इसी के सवाल, विनियोग की प्रवृत्ति और विनियोग के सवाल, बराबर है। तो इसके उदाहरण भी आपको 3 उदाहरण इसके गिनने हैं, और स्वाध्याय में 2 सवाल 5 ओ और 4 सवाल जो आपके 1 से 4 उदाहरण रखे गए वो थियरी के हैं। ठीक है, आज यहाँ तक ही हम रहने देते हैं।